उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की माय वीडियो का टॉपिक है कि बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। आज मैं आपको ऐसी दो हकायत सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि बंदा जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको बख्श ही देता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, देन वीडियो की तरफ चल। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक कस्साब अपनी पड़ोसी के एक लड़की पर आशिक हो गया। एक दिन वो लड़की अपने मालिक के किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। कस्साब ने इसका पीछा किया और जंगल में एक जगह रोका और उसको गुनाह पर आमादा करने लगा। ये देखकर समझदार और बाहया लड़की ने उससे कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह पर ना पड़। जितनी तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मुझे अपने मालिक के हकीकी का खौफ है और इस खौफ की वजह से मैं गुनाह पर आमादा नहीं हो सकती। उसने एक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली लड़की की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर कसाब के दिल में पविस्त हो गए और इसने कहा, जब तुझे अल्लाह अज़्ज़वजल का इतना खौफ है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों ना डरूं। मैं भी तो इसी मालिक का बंदा हूँ, जा तू बेखौफ होकर चली जा। चनाचा वो लड़की चलेगी। कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में से शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। था कि गर्मी की और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाता। इतने में इस ज़माने के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कासिद वहाँ से गुजरा, जिसने उस कसाब को देखकर कहा, तुम क्यों परेशान हो। उसने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। कासिद ने कहा, आओ हम अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करें कि वो अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब कर दे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने कहा, मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं जिसके वसीले से मैं दुआ करूं। तो आप तो नेक बंदे हैं, आप ही दुआ फरमाएं। कासिद ने कहा, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ शुरू की और कसाब आमीन कहता रहा। यक बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और उनके साथ साथ चलने लगा। जब वो दोनों जुदा हुए तो बादल कसाब के साथ साथ रहा। कासिद ने कसाब से कहा, तुमने तो कहा था मेरे पास कोई नेकी नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बादल तुम्हारे सर पर है। बताओ किस अजीम नेकी से तुम पर ये खास करम हुआ। कसाब ने अपना वाक़या बताया तो कासिद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वाले का जो मुकाम व मर्तबा है वो किसी दूसरे लोगों का नहीं है। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक फाहिशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसको दुनिया का तहाई हुस्न दिया गया था। उसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जब तक 100 दिनार ना लेती थी, किसी को अपने करीब ना आने देती थी। लोग उसके हुस्न की वजह से इतनी बड़ी रकम अदा कर देते थे, फिर उसके पास जाते थे। एक मर्तबा एक आबिद की अचानक उस पर नज़र पड़ी और वो उसके फितने में मुब्तला हो गया। चनाचा दिन रात मजदूरी करके उसने 100 दिनार इकट्ठे किए। इस फाहिशा के पास पहुँच कहा, मैं पहले ही नज़र में तेरा दीवाना हो गया था। तेरा कुर्ब पाने के लिए मैंने मजदूरी की और अब 100 दिनार लेकर तेरे पास आया हूँ। वो सोने के तख्त पर बैठी हुई थी और उसने कहा, मेरे करीब आओ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मैं हाजिर हूँ। आबिद इसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब दोनों बदकारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो आबिद की इबादत काम आ गई। उसे अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में हाजिरी का दिन याद आ गया। उसकी शहवत ख़त्म हो गई, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो अपने इस फाले बद के इरादे पर बहुत शर्मिंदा हुआ और इस औरत से कहने लगा, मैं इस गुनाह से बाज आया, ये 100 दिनार भी तुम ले ले और लेकिन मुझे जाने दो। औरत ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मेरे लिए बहुत बेचैन थे। आबिद ने कहा, अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो रोज़े क़यामत अपने रब की नाराज़गी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, उनके सामने कैसे हाजिर होऊंगा। खौफ इलाही ने मेरा दिल तुझसे उचाट कर दिया है, मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। ये सुनकर औरत बहुत हैरान हुई और कहा, तुम अपनी बात में सच्चे हो और मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरा शौहर हरगिज़ नहीं बन सकता, मैं तुम ही से शादी करूँगी। आबिद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ इस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं। औरत ने कहा, ठीक है, अभी तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम ही से शादी करूँगी। चुनाचा वो आबिद सर पर कपड़ा डाले, मुँह छुपाए, बहुत शर्मिंदा होकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। आबिद की बातें औरत के दिल पर असर कर चुकी थी। चुनाचा वो अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा करके आबिद के घर पहुंची। देखते ही एक जोरदार दर्द भरी चीख मारी और उसकी रूह आलिम बाला की तरफ रवाज कर गई। औरत को इसकी मौत का बहुत गम हुआ। फिर इसने आबिद की मोहब्बत में इसके एक गरीब और नादिर भाई के साथ शादी कर ली। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इन्हें 7 बेटे अता किए और सबके सब वली बने। तफसीर नईमी है कि 2 भाई थे, एक परहेजगार और दूसरा बदकार। जब बदकार मरने लगा तो परहेजगार भाई ने कहा, देखा तुझे,
میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا. اب بول تیرا کیا حال ہوگا. اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپورٹ کر دے تو بتا کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں. پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی تجھے جنت میں بھیجے گی. گناہ گار نے جواب دیا میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ کہا اور انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کا ٹاپک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک ضرور اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.